जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जस्टिस सूर्यकांत नए सीजेआई बनने वाले हैं, लेकिन इस बीच दोस्तों वो विवादों में भी घिर चुके हैं। उनके इस विवाद को लेकर के आप लोगों में से कई लोगों ने दोस्तों मुझे कमेंट में अपनी राय लिखी थी और आग्रह किया था कि जस्टिस सूर्यकांत के उन तमाम विवादित फैसलों को लेकर के विश्लेषण करें जो मोदी, योगी और भारतीय जनता पार्टी के विरोधी की दरअसल छाप छोड़ करके गए हैं। इसलिए आपकी डिमांड पर रिपोर्ट आपके बीच में पेश कर रहा हूं और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर लिखें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये ढीली जीभ ने पूरे देश को आग लगा दी। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की बेंच से ये तीखी चेतावनी गूंजी जब जस्टिस सूर्यकांत ने भारतीय जनता पार्टी की नुपुर शर्मा को निशाने पर लिया। मगरमच्छ के आंसू बहाने की कोशिश मत करो, ये फटकार मध्य प्रदेश के बीजेपी मंत्री विजय शाह को लगाई गई, जिनकी माफी को जस्टिस सूर्यकांत ने ठुकरा दिया। और याद कीजिए, जब उन्होंने मोदी और खट्टर सरकार को युद्ध हारने का दोषी ठहराया था तो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल चीख उठा था, ये जज बीजेपी के दुश्मन हैं क्या? अब दोस्तों वही जस्टिस सूर्यकांत भारत के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई बनने की दहलीज पर खड़े, जो मोदी सरकार, योगी आदित्यनाथ की तारीफों और बीजेपी की कानून व्यवस्था की धमकियों पर दरअसल करारा प्रहार करते नजर आते हैं। अचानक फिर से ये सुर्खियों में आ चुके हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट जस्टिस सूर्यकांत ट्रेंड कर रहा है। रिटायर्ड जज आरएस जो है धिंगरा ने उन्हें अनुचित व्यवहार का दोषी भी ठहराया था और बीजेपी सांसदों ने संसद में ही सवाल उठाए थे कि क्या ये सीजेआई बन करके निष्पक्षता से काम करेंगे। आखिर में दोस्तों ये विवाद क्यों फूट पड़े हैं? ठीक उसी वक्त जब सूर्यकांत की नियुक्ति का ऐलान होने वाला है। क्या दोस्तों ये न्याय के पैमाने हैं या फिर राजनीतिक तीर? आइए इस आग उगलते विवाद की परतें खोलते हैं और एक ऐसे जज की कहानी जो भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाते दिखाते खुद ही विवादों में घिर के फंस गए हैं। साल 2022 का दोस्तों वो टीवी डिबेट जहां पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर पर टिप्पणी की थी और देश में आग लग गई थी। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या, अमरनाथ यात्रियों पर हमले, सब कुछ नुपुर शर्मा पर थोप दिया गया। सब कुछ नुपुर शर्मा के इर्द गिर्द घूमने लगा। सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने ऐसा धमाका किया कि पूरा देश हिल गया। लोग हैरत में पड़ गए थे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी क्या इस तरीके का फैसला आ सकता है। जस्टिस सूर्यकांत ने दोस्तों शर्मा को एकल व्यक्ति के रूप में जिम्मेदार ठहराया। उनकी ढीली जीभ ने देश को आग लगा दी। ये दोस्तों बाकायदा जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी थी। ये टिप्पणी इतनी तीखी थी कि रिटायर्ड जजों, नौकरशाहों और आर्मी वेटरन समेत 100 से ज्यादा लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि ये न्यायिक टिप्पणियां खतरनाक हैं और नुपुर शर्मा को बिना पूरी सुनवाई के ही दोषी ठहराना गलत है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है योगी आदित्यनाथ से कि आप जूरी, जज और जल्लाद नहीं बन सकते, ये झलक हमने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत के फैसले में देखी। बीजेपी के हिंदुत्व समर्थकों ने इसे इस्लामिक लॉबी का समर्थन करार दे दिया। ऑप इंडिया जैसे पोर्टल्स ने जस्टिस सूर्यकांत को दरअसल हिपोक्रेट तक कह दिया। रिटायर्ड जस्टिस आरएस धिंगरा ने तो खुलेआम फटकार लगाई, जस्टिस सूर्यकांत ने अनुचित व्यवहार किया है। सोशल मीडिया पर दोस्तों हैशटैग जस्टिस सूर्यकांत ट्रेंड हुआ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने पूछा कि क्या यह फैसला मोदी सरकार के लव जिहाद नैरेटिव के खिलाफ में था। यह विवाद जस्टिस सूर्यकांत की छवि को भारतीय जनता पार्टी विरोधी का रंग दे गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक और अगले फैसले की। साल 2025 का यह ताजा विवाद जो ऐसा है कि जैसे कोई पटाखा फूटा हो। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कुंवर विजय शाह ने आर्मी ऑफिसर कर्नल सोफिया कुरैशी पर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसकी पूरे देश ने भर्त्सना की थी। उन्हें पाकिस्तानी बहन कह दिया था। शाह ने माफी भी मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई ने इसे दरअसल मगरमच्छ के आंसू करार देकर के खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा था कि तुम पब्लिक फिगर हो, संयम दिखाओ, पूरे नेशन शर्मिंदा है। और फिर 3 आईपीएस अफसरों जिसमें से एक महिला वाली एसआईटी गठित कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया। शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर सवाल उठे, आलोचना की बाढ़ आ गई। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने इसे दरअसल ओवररीच कह दिया।
यह फैसला मोदी सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा के दावों पर सीधे तौर पर चोट था। साल 2017 का दोस्तों वो काला अध्याय आज भी लोगों को याद आता है। दरअसल गुरमीत राम रहीम को बलात्कार के दोषी ठहराए जाने के बाद में पंचकुला, हरियाणा और पंजाब में हिंसा की लहर दौड़ गई। 30 से ज्यादा मौतें हुई, सैकड़ों लोग घायल हो गए और करोड़ों रुपए का नुकसान। केंद्र में नरेंद्र मोदी की बीजेपी की सरकार थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, जो भी दरअसल उनकी अगुवाई में बीजेपी सत्ता में काबिज थी। लेकिन दोस्तों पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की एक 3 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल थे, उन्होंने इसे राज्य की नाकामी करार दिया। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि यह युद्ध जैसी स्थिति थी और इसे युद्ध की तरह ही संभालना चाहिए था। जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने दोस्तों हरियाणा और पंजाब सरकारों को फटकार लगाई थी। क्यों नहीं रोकी गई हिंसा, क्यों नहीं की गई कोई भी सख्ती, ये इनकी तरफ से बड़ा फैसला आया था। कोर्ट ने दोनों राज्यों की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव जो टीम है यानी कि एसआईटी, उसके गठन का जो है ऐलान कर दिया था और हिंसा से हुए नुकसान की भरपाई डेरा सच्चा सौदा के खजाने से करने के लिए जो है कहा था और इस बाबत बड़ा जो है आदेश जारी किया गया था। बीजेपी के समर्थकों ने इसे राजनीतिक हस्तक्षेप कहा। खट्टर सरकार पर अक्षमता का ठप्पा लगा दिया। योगी आदित्यनाथ, जो तब उत्तर प्रदेश के सीएम बने ही थे, उन्हें भी दरअसल अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी हिंसा रोकने की चुनौतियों पर टिप्पणी की। लेकिन कोर्ट का फैसला मोदी सरकार के कानून व्यवस्था के दावों पर ही सवाल उठा गया। दरअसल आलोचना की बौछारें हुई, चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी को घेरा गया। विपक्ष एकदम से चारों तरफ से टूट पड़ा कि क्या कोर्ट बीजेपी को निशाना बना रहा था। जस्टिस सूर्यकांत का दोस्तों ये फैसला उनके करियर का पहला बड़ा विवादास्पद मोड़ साबित हुआ, जो आज भी सीजेआई की दौड़ में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक और हम ताजा फैसले की बात कर लेते हैं, जिसकी वजह से जस्टिस सूर्यकांत दरअसल विवादों में घिर गए थे। सबसे ताजा साल 2024 का एक्साइज पॉलिसी केस यानी कि दिल्ली का शराब घोटाला कांड। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने उन्हें जमानत दे दी। भारतीय जनता पार्टी ने इसे कमजोरी कहा। अमित मालवीय ने ट्वीट किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की बेईमानी बरकरार है। बांसुरी स्वराज ने दरअसल जेल वाला से बेल वाला सीएम का तंज कसा है। यह फैसला मोदी सरकार की एजेंसी आधारित राजनीति पर सवाल उठाता है। जस्टिस सूर्यकांत के दोस्तों ये फैसले राम रहीम से लेकर के अरविंद केजरीवाल तक न्याय के पैमाने पर तो बहुत सारे लोगों को ये लगे कि ये खरे उतरे हैं, लेकिन इनकी राजनीतिक प्रतिध्वनि दरअसल राजनीतिक गलियारों में गूंजी है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। बीजेपी समर्थकों की आलोचना से लेकर के विपक्ष की तालियां तक सब कुछ सीजेआई की कुर्सी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या यह संयोग है या फिर एक पैटर्न? साल 2025 के अंत तक यानी कि अगले ही महीने जब वो सीजेआई की कुर्सी पर बैठेंगे तो क्या पुराने घाव फिर से हरे हो जाएंगे? एक बात तो पक्की है कि भारतीय न्यायपालिका का ये नया अध्याय रोमांचक तो होगा ही, इसके साथ साथ विवादास्पद भी होगा, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत अभी उस कुर्सी पर बैठे भी नहीं, अभी सीजेआई का उन्होंने पद संभाला भी नहीं है कि उनके तमाम पुराने फैसलों को इकट्ठा करके दरअसल उन्हें घेरा जा रहा है। लगातार वो विवादों में बने हुए हैं, सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हैं और जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय दोस्तों बना है वो उनका फैसला था भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को लेकर के। नुपुर शर्मा की तरफ से की गई पैगंबर पर टिप्पणी के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो बेहद ही अपमानजनक टिप्पणी करी थी, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। आपको जो भी फैसला सुनाना था, आपको नुपुर शर्मा को उसके लिए जिम्मेदार ठहराना था, आप जो है ठहरा सकते थे, लेकिन इस तरीके की टिप्पणी एक संवैधानिक संस्था के एक जज के द्वारा निकल करके सामने आती है, जो वाकई में लोगों को चौंका करके रख दी है। और इस विवाद के बाद में लगातार जस्टिस सूर्यकांत के फैसलों पर लोगों की नजरें टिक गई। लोगों का यह मानना हो गया कि सूर्यकांत के फैसलों में कई बार राजनीतिक एजेंडा भी झलकता है। हालांकि एक तबका ऐसा है जो जस्टिस सूर्यकांत के फैसलों से इस डेमोक्रेसी को मजबूत होने की बात करता है, लेकिन वहीं दूसरा तबका जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं
जो मोदी योगी के समर्थक हैं उनका यह मानना है कि कई बार सूर्यकांत के फैसले बीजेपी को कहीं ना कहीं स्टेक पर रखने की कोशिशों के साथ भी दिखाई दिए हैं। तो अब जब सीजेआई बनने की कगार पर हैं, 23 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की रिटायरमेंट तय है और उसके बाद में सूर्यकांत को सीजेआई बनाए जाने वाला है। इस बीच उनके इन तमाम फैसलों को लेकर के अब सोशल मीडिया पर दरअसल विवाद गहराता चला जा रहा है। और दोस्तों, ये सीजेआई को लेकर के जो बहस शुरू हुई है, ये मौजूदा सीजेआई के रवैये को लेकर के भी हुई है। जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई हैं, उनकी तरफ से भी कुछ ऐसी टीका टिप्पणियां की गई हैं कोर्ट में या फिर कोर्ट के बाहर। मॉरिशस वाला स्पीच जो सबसे बड़ी भागीदारी उसमें पैदा करता है, इनकी तरफ से की गई इन टिप्पणियों ने सीजेआई गवई को भी विवादों में खड़ा कर दिया। इसकी वजह से अब जो आगामी सीजेआई हैं वो भी लपेटे में आते दिख रहे हैं। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं या फिर कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो उस बात की जानकारी सबसे पहले आपको मिले।